हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 8 है हमारा ये। ओके, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे प्रीवियसली सारे वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर के, जाकर देख लो। मैंने लीनियर इक्वेशन ख़त्म कर दिया है और मैंने अलजेब्रा का सारा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और एक्सपोनेंट रेडिकल आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओगे आपके जो चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं मैंने, आपको वहाँ पर सारे मिल जाएंगे। ओके, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो समझते हैं पहले बच्चों पॉलिनोमियल है क्या। देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वे जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स पॉजिटिव के बारे में बोल रहे हैं। तो आप ऐसा समझो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल का जो पावर है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, वही उसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो, दैट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। x² + 2x + 3, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। तो इसमें से हम पहचानते हैं कि किसका मतलब कौन आपका पॉलिनोमियल है और कौन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, ये एक आपका ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है। तो यहाँ एक एक करके देखो बच्चों, हमें सिर्फ वेरिएबल का पावर ही चेक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको वेरिएबल से मतलब है। ओके, अच्छा, एक भी वेरिएबल का पावर अगर इस कंडीशन से मैच नहीं करता, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, मतलब मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको पता है कौन सा होगा, जो जिसका पावर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल कौन कौन से होंगे, पॉलिनोमियल कौन से होंगे। पहले मैं पॉलिनोमियल छोड़ो, पहले मैं नॉट ए पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। नॉट ए पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो तो नॉट ए पॉलिनोमियल होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा। उसका सीधा सा मतलब ये है। तो जो कौन कौन किस किस केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा उसका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने लिखा जिसका वेरिएबल का पावर, बच्चों वेरिएबल का जो पावर है ना, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। वेरिएबल का आपको ये देखना है, चेक करना है। ओके, वेरिएबल का जो पावर है अगर वो डेसिमल में हुआ तो, वेरिएबल का पावर अगर वो किस में हुआ, डेसिमल में हुआ तो, तब वो नॉट ए पॉलिनोमियल होगा। सेकंड चीज़, अगर वही वेरिएबल का सेम वही चीज़ें होंगी, वेरिएबल का जो पावर अगर आपका फ्रैक्शन अगर हुआ तब भी वो नहीं होगा, आपके नॉट ए पॉलिनोमियल के अंदर में ही जाएगा वो। अगर वेरिएबल का अगर पावर नेगेटिव में होगा, किस में होगा, नेगेटिव में होगा, तभी भी वो नॉट ए पॉलिनोमियल, तभी हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। सेम और एक चीज़, वेरिएबल का जो पावर होगा अगर वो स्क्वायर रूट में होता है, अंडर रूट कुछ होता है, रूट में कहीं होगा, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये सब कंडीशन है किसमें पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। चलो, अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है तब तो पॉलिनोमियल होगा ही, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है, अब इसको याद रखना। अब आप इसको देख, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आप इसको देख के बता सकते हो कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, x² + 2x + 3 है। तो यहाँ चेक करो, वेरिएबल का पावर चेक करना है। ये वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, इसका वेरिएबल ये पॉजिटिव है, कुछ नहीं मतलब ये 1 है, वो भी पॉजिटिव है। तो इसके वेरिएबल का पावर यहाँ पर क्या है, सारे पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका अब देखते हैं। x² + 3x⁻1 भी अगर ऐसा होता है तो हम उस टोटल को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ओके, सारे वेरिएबल पे वो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, ये तो ठीक है, यहाँ तो इसका पावर, यहाँ पर जो वेरिएबल इसका पावर तो पॉजिटिव है, 2 है। बट यहाँ पर जो देखो इसका वेरिएबल का पावर क्या है, नेगेटिव है, -1 है। तब एक भी अगर ऐसा होता है कुछ, तो आप इसको, ये टोटल आपका नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर हो रही है। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो x² + 6xy + y² + 7, ये क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे एक एक करके सारे वेरिएबल चेक करो, सारे वेरिएबल चेक करो। तो यहाँ पर देखो 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर सारे देखो पॉजिटिव, इसका x का पावर 1 पॉजिटिव, ये भी 1 ये पॉजिटिव, इसका भी 2 ये पॉजिटिव, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल कितना है बच्चों,
इसमें कितने वेरिएबल यूज हैं, 2 वेरिएबल यूज हैं, एक्स एंड वाई। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। और ऊपर जो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल दैट इज एक्स। ओके, अच्छा, ऐसे इसको हम बोलेंगे। ये होगा कि नहीं बच्चों, बताओ, ये वाला होगा नॉट ए पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल होगा, बताओ। तो ये पॉलिनोमियल नॉट ए पॉलिनोमियल होगा, क्यों, कैसे, देखो, ये तो ठीक है, वाई के ऊपर जो या वेरिएबल यहाँ पर उसका पावर 3 है, पॉजिटिव है। बट यहाँ पर देखो ये जो वाई है ना, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, वाई का क्यूब प्लस, अब यहाँ पर जो ऐसा है इसको हम क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, तो इसका मतलब क्या होता है, वाई टू द पावर क्या हो गया आपका 1/2 होगा, -6। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैंने सॉल्व करके ऐसा लिखा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ना, वाई टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई का मतलब क्या है कि वाई के ऊपर पावर कितना है, 1/2 है। ओके, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल का पावर यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया। मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन अगर होगा दैट कम्स अंडर द नॉट ए पॉलिनोमियल केस। तो यहाँ पर बच्चों होगा ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आ गया कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा, क्लियर है ये चीज़ें। आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन देकर बता सकते हो। सिर्फ याद रखना बच्चों, सिर्फ वेरिएबल, अगर कांस्टेंट के ऊपर अगर √2 है तो वो मैटर नहीं कर, सिर्फ वेरिएबल को आपको चेक करना है। क्लियर है चीज़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, कुछ टर्म्स है आपके, उसको याद रखो, टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। ये सारे मेरे नोट्स मैंने यहाँ पर बना के रखे, आप अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो। चलो नेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, देखो टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल क्या है ये, देखो। तो ये सब चीज़ें आपको पता है पहले से। मोनोमियल क्या होता है, देखो पहले हम बात करते हैं मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कब बोलेंगे, इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन टर्म, अगर उसके अंदर एक ही टर्म होगा, आइदर वो कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ बोथ, दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे बच्चों मोनोमियल। कांस्टेंट भी हो सकता है, याद रखना, कांस्टेंट भी हो सकता है और आपका वेरिएबल भी हो सकता है। अगर मैं सिर्फ एक्स लिख दूँ तो भी आपको वो जो आपका मोनोमियल ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा होगा -5 होगा आपका, ये कांस्टेंट है आपका, ये भी देखो ये कांस्टेंट और जो आप उसको बोल सकते हो कांस्टेंट, या फिर आप इसको ऐसे बोलो द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो ये भी आपका मोनोमियल ही है, आप सब जानते हो इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं बाइनोमियल क्या है। ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी बाइनोमियल इफ इट कंटेन्स 2 अनलाइक टर्म्स। याद रखना 2 अनलाइक टर्म्स के बारे में बोला गया है। अगर 2 अनलाइक टर्म्स होंगे तब हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल। देखो ये लाइक टर्म्स होने से तो वो एक ही हो जाएगा ना, तो अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, 2 अनलाइक टर्म्स होगा ऐसे। ओके, अच्छा, क्लियर होगी। और यहाँ पर जो साइन है ना बच्चों, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, क्योंकि याद रखो बच्चों एक चीज़ याद रखना, हमेशा पॉजिटिव और जो प्लस और नेगेटिव का साइन जो होता है ना, प्लस का और ये जो नेगेटिव साइन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं सेपरेटर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सेपरेटर। मतलब ये अलग करते हैं टर्म्स को, इसको हम बोलते हैं सेपरेटर, अलग करने वाला। और कहीं वेरिएबल के बीच में कोई एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का साइन आ जाए, समझ वो सेपरेट कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि अब लाइक टर्म्स होगा तब बोलोगे सर सेपरेट कर रहा है। लाइक टर्म्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, अनलाइक टर्म्स के बारे में बोल रहा हूँ। ओके, प्लस एंड माइनस इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेटर, मतलब अलग करते हैं वो। बट दिस इज नॉट अप्लीकेबल इन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स तो वो जुड़ जाएंगे, जैसे 2x + 5x, तो उसमें तो प्लस है, उसमें तो थोड़ी ना उसको उन दोनों को अलग कर रहा है, वो तो सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पर अनलाइक टर्म्स के बारे में बोल रहा हूँ। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर जो इंटू होता, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिख लूँ, अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर प्लस और माइनस नहीं अलग कोई साइन हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x × विथ y, तब बच्चों ये आपका यहाँ तो अलग अलग तो यहाँ पर टर्म्स है, ये 5x है, यहाँ पर y है, बट ये आपका बाइनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटू का साइन है। मैंने क्या कहा था, प्लस और माइनस होना चाहिए, यही सेपरेटर है। ओके, अनलाइक टर्म्स होना चाहिए और प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए। ओके, इंटू जब होगा ना तो वो एक ही टर्म्स के अंदर कंसिडर होगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5xy हो जाएगा, ये आपका मोनोमियल ही होगा। दिस इज़ नॉट बाइनोमियल, दिस इज़ मोनोमियल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल। देखो ट्राइनोमियल क्या है, सॉरी बच्चों ट्रेन जा रहा है, थोड़ा इग्नोर करो। ओके, ट्राइनोमियल, ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी ट्राइनोमियल इफ इट कंटेन्स द 3 अनलाइक टर्म्स। अगर 3 अनलाइक टर्म्स हो तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, आई नो दैट साउंड इज सो मच इरिटेटिंग बट यू हैव टू मैनेज। ओके, चलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल जिसका विच कंटेन्स ओनली वन कांस्टेंट टर्म, एक ही कांस्टेंट टर्म होगा, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये देखो इस -4 हो गया, 3 हो गया, ये बच्चों आपका, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट होगा, नंबर होगा, और क्या, समझ में आ गया।
सिर्फ कांस्टेंट नंबर की बोलते हैं, नंबर जो प्लस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कोई भी हो चलेगा। ओके, आगे बढ़े बच्चों। चलो ये पेज तो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री क्या होता है, देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई भी मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल जो होगा ना उसका हाईएस्ट पावर जो होगा ना, याद रखना पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज होंगे उसका हाईएस्ट पावर जो होता है ना, यहाँ देखो यहाँ पर वन वेरिएबल एक वेरिएबल का, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा है 2x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है इन x, पॉलिनोमियल x ही यूज हुआ ना इस वेरिएबल, इसका डिग्री कितना है 1 है। समझ में आ गई। और भी कुछ हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, मान लो जैसे कुछ भी आप ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया आपको, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने जगह छोड़ा है ताकि मैं आपको बताऊँगा अलग कुछ एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 2x² + 3x + 7, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पर सारे वेरिएबल पॉजिटिव में है, तो एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, इसका देखो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट ये 2 ही है, तो इसका डिग्री कितना हुआ, डिग्री 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग ऊपर देता हूँ डिग्री, यहाँ पर जो नीचे में लिखूँगा डिग्री ही लिखूँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने अगर यहाँ पर लिखा 5x⁴ + 5x + 8 लिखा, जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना होगा, देखो हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है, 4 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसे और एक एग्जांपल यहाँ पर साइड में ले लेते हैं, हम यहीं पर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे मैंने कहा 20x⁴ 20x मैंने सिर्फ लिखा मैंने 20x, तो बताओ इसका डिग्री कितना होगा 20x, ये तो पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, इसका क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, x यहाँ पर वेरिएबल x, इसका पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 जब अकेला है तो वही हाईएस्ट होगा। जैसे मान लो आप कोई एक रेस में दौड़ रहे हो, आप ही उस रेस में सिर्फ आप ही अकेले आपने ही भाग लिया है, आपने अकेले ही उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आप ही फर्स्ट हो गए। आप स्लो चलो या फिर तेज़ चलो, आप ही आप अकेले हो तो आप ही फर्स्ट हो गए। तो सिंपल सी बात है, ये अकेला है तो यही बड़ा है। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना, इसका पावर कितना 1 है, तो इसका डिग्री यही हाईएस्ट है, 1 इज़ द हाईएस्ट, तो इसका डिग्री हुआ कितना 1। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, देखो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसका डिग्री कोई पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 हो तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 4 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब आप चीज़ें याद रखो। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। समझ में आ गई, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ो, काफ़ी है, आपके बुक के सारे क्वेश्चन सब कर पाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, नाउ व्हेन द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर यहाँ बोला गया है कि जो पॉलिनोमियल का जो टर्म्स है ना, अगर उसका पावर्स, याद रखो पावर ऑफ द वेरिएबल, उसके वेरिएबल के पावर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, देखो ये हमारा एग्जांपल है, देखो मैं इसको बॉक्स में रखता हूँ, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज क्यों, देखो इसका जो वेरिएबल का जो पावर है ना, जो x है ना, देखो इसका x जो वेरिएबल है हमारा x है, इसके अंदर इसका पावर देखो, आप नोटिस करो सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 5x + x⁴ + 7x² + 7 x⁴, ये हमारा क्वेश्चन है। ये तो एक पॉलिनोमियल है, नो डाउट इट इज़ ए पॉलिनोमियल, बट इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, मतलब इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो, this polynomial is not in standard form. How we can make it in standard form? By arranging the decreasing order of the variable of the power. मतलब जो वेरिएबल का जो पावर है इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दें तो ये पॉलिनोमियल को हम क्या बनाएंगे। अब देखो अब मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे इसका होगा। देखो तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम कौन सा लाएंगे बच्चों, जो हाईएस्ट पावर 4 x⁴ को पहले लिखेंगे हम, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x⁴
उसके बाद हम इसको लाएंगे, ये जब लाएंगे तो इसके साथ इसका साइन भी आएगा ना, तो +7x³ 3 वाला होगा। अब 2 वाला यहाँ पर है, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो +7x², फिर लास्ट में ये आएगा +5x। तो ये बच्चों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो 4 3 2, ऐसा नहीं कि सीरियल नंबर ही हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर और एक सवाल यहाँ पर मैं देता हूँ, जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, जैसे मैंने कहा 5x⁴, यहाँ पर आगे मैंने लिखा 2x ऐसे लिखा, तो ये भी एक तो पॉलीनोमियल है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर उसको नहीं सजाया गया है। पहले क्या है आपका 1 है, फिर पावर 4 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? पहले हम 5x⁴ लिखेंगे, देन +2x लिखेंगे। 5x⁴ का देखो साइन पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं साइन में, आप लिख दो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों यहाँ पर ऐसा दिया, इसको नेगेटिव मत समझ लेना आप, ये इक्वल टू है, ठीक है। 5x⁴ उसके बाद ये लिख लो 2x + 2x, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 4 पावर, उसके बाद डायरेक्ट 1, ऐसा नहीं कि सीरियल नंबर में ही डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको सजाना है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो आई होप आप समझ चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, चलो, तो यहाँ हमारा ये नोट्स ख़त्म। तो बच्चों यहीं पर इसको हम एंड करते हैं बच्चों इस वीडियो को, क्योंकि वर्कशीट 1 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे मैंने इसको आपको यहाँ पर बता दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो बताया, डिग्री कैसे आपको जानना है कैसे वो भी बता दिया मैंने। तो ये वर्कशीट 1 का इंट्रोडक्शन सारा खत्म हो चुका है। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वर्कशीट 1 का सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम वर्कशीट 2 का फिर इंट्रोडक्शन चलेगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का अच्छा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 1। ओके, चलो तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।